आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। उनकी याद आते ही, उनका नाम आते ही 100 साल के इतिहास के पन्ने पलट जाते हैं। उनकी याद आते ही आधुनिकता, प्रगति, ज्ञान, शांति, सत्यनिष्ठा, बहादुरी, निडरता, क्रांतिकारिता की तरंगें अंतःकरण में हिलोरे लेने लगती है। ऐसे पंडित नेहरू को सत सत नमन। उनको याद करते हुए हम एक बात कहते हैं, ही वॉज स्टेट्समैन ऑफ स्टेट्समैन्स, ही वॉज लीडर ऑफ लीडर्स, ही वॉज ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ so many greatest persons। वह महान नेताओं के महानतम थे। वह नेताओं में बड़े नेता थे, सबसे महान थे। वह नेताओं के नेता थे। वे भारत को एक नई दिशा देके गए। उन्होंने अपने ज्ञान से, उन्होंने अपने कंडक्ट से, उन्होंने अपने योगदान से देश की, समाज की इतनी सेवा की है कि वह युगों युगों तक याद किया जाएगा। उनकी सेवाएं, लोग उनकी आलोचना करते हैं। व्यक्ति हैं, आलोचना होगी ही, गलतियां भी होंगी। कोई आदमी 2 काम जीवन में किया, दोनों सही किया। कोई आदमी 10 काम किया जीवन में, 8 सही किया। कोई आदमी 50 काम जीवन में किया, 40 सही किया। नेहरू ने अपने जीवन में 1000 काम किए। अगर 2-3 आज विवाद के विषय बन गए तो उनकी महानता ज़्यादा है कि कम है, इसको समझने की जरूरत है। वे शहीदों में सबसे बड़े शहीद हैं। वे समाज सेवियों में सबसे बड़े समाज सेवी हैं। वे ज्ञानियों में सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वे विजनरी लोगों में सबसे बड़े विजनरी हैं। वे देश ही नहीं, विश्व के नेता हैं। उन्होंने समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की के सिद्धांत को धरातल पर उतारा। उन्होंने भारत को वैश्विक पटल पर सम्मान दिलाया। उन्होंने भारत में ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जिस पर चलते हुए निकम्मे नेताओं के काल में भी हमारा लोकतंत्र जीवित बना हुआ है। उन्होंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, ज्ञान का, विज्ञान का, सुरक्षा का, समाज कल्याण का, जिस क्षेत्र में एक फाउंडेशन न बनाई हो। उनका व्यक्तित्व विराट है। राष्ट्रीय आंदोलन में वे अग्रणी नेता है। गांधी से हम इसलिए नहीं तुलना करते उनकी, क्योंकि गांधी महात्मा थे। गांधी ने रूल नहीं किया था। नेहरू लीडर थे, स्टेट्समैन थे। और जब नेहरू लीडर और स्टेट्समैन के रूप में आते हैं, फ्रीडम फाइटर के रूप में आते हैं, तो वो सबसे आगे खड़े हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, देश को दिशा देने के लिए, तो सबसे आगे खड़े हैं। जब वे क्रांति की बात आती है तो सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं। और जब गरीबों के कल्याण की बात आती है तो सबसे बड़े समाजवादी हैं। उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके विचारों से प्रभावित होकर देश ने बहुत सारे नेता दिए।
उनसे ही प्रभावित हुआ करते थे, और जो प्रभावित नहीं भी थे वे बाद में प्रभावित हो गए। वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी समकालीन उनके समय में, तत्कालीन समय में जितने बड़े नेता हुए सब उनसे प्रभावित रहे और सब ने उनको नेता माना। उनको सरदार पटेल ने अपना नेता माना, मौलाना आज़ाद ने अपना नेता माना, राजेंद्र प्रसाद ने अपना नेता माना, सुभाष बोस ने अपना नेता माना, जयप्रकाश ने अपना नेता माना, लोहिया ने नेता माना, और उनकी पार्टी में न रहने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको नेता माना। जब उनके सभी कंटेम्प्रेरी, उनके सभी समकालीन उनको महान मानते हैं, उनके कार्यों की सराहना करते हैं, उनके व्यक्तित्व की भूर भूर प्रशंसा करते हैं, उनसे मोटिवेटेड मानते हैं, तो क्या कारण है कि आज कुछ लोग उनसे सहमत नहीं नजर आते? जो लोग सहमत नहीं हैं उनको असहमत होने का पूरा अधिकार है, लेकिन इतिहास का ज्ञान करें, उनके कृतित्व का ज्ञान करें, और वैसे भी वो उस दुनिया में नहीं है। भारतीय संस्कृति किसी ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया में नहीं है उसकी आलोचना का हमको अधिकार नहीं देती, और जो आलोचना से परे हो, जो महान से महानतम हो, उसकी आलोचना करने वालों को इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने 1000 काम किए, लाख काम किए, 9 साल से अधिक जेल में बिताए, सबसे ज़्यादा जेल में बिताए, राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान दिया और भारत के नवनिर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। नेहरू के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। हाँ, हम अभी जस्ट एक हफ्ते पहले की वीडियो में कहे कि हम प्राचीन से के प्रति कृतज्ञ होंगे, हम उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन पूरी तरह से रिजिडली नहीं चलेंगे। नेहरू के पद चिन्हों पर चलने का मतलब ये नहीं कि हम नेहरू की कॉपी करें। नेहरू ने 20वीं शताब्दी के भारत का जो सपना देखा था, उसके आईने में हम 21वीं शताब्दी के भारत का सपना देखते हैं। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख के इंडिया को डिस्कवर किए और फिर इंडिया के लिए विजन भी दे रहे हैं अपनी पुस्तक में। हम 21वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में नेहरू के 20वीं शताब्दी के फाउंडेशन पर अपने पांव रखते हुए इस शताब्दी का निर्माण करेंगे। इस शताब्दी में मानव कल्याण, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करेंगे। शायद यही परिकल्पना उनकी थी, लेकिन वो 20वीं शताब्दी में जी रहे थे, हम 21वीं में हैं। हम एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया से आगे बढ़ेंगे और क्रिएट इंडिया, मेक इंडिया सुपर, not only in military power, rather in welfare of people, rather in bliss to all and everyone, rather in satisfaction of each and everyone, and welfare of common people. Thank you. अगर आपको हमारी पार्टी के विचार अच्छे लगें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने सुझाव कमेंट करें। If you like the vision of our party and video, please do like it, share it and subscribe it, and share your suggestions in the comment box. Thank you. जय इंसानियत, 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 इंसानियत।